CPN न्यूज़ की मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक विपिन कुमार, जो बताएंगे इस मौसम में पेट्स को क्या क्या बीमारियों की संभावना होती है और उनका क्या निदान है। नमस्कार सब दर्शकों को, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बोल रहा हूँ। एक्चुअली पेट्स में ज़्यादा बीमारी जो होती हैं आजकल डिहाइड्रेशन, लूज मोशंस और आपाचक क्रिया, उसकी वजह से ही पेट्स में ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खाना खाने के बाद कोई भी जानवर हो जो आप उसको डाइट देते हैं, उसको बहुत लिमिट में देना होता है। अगर आप लिमिट से फालतू देंगे तो उसको लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और जब लूज मोशन होंगे तो ध्यान रखना कि पानी के बॉडी के जितने भी वाटर लेवल होता है वो डाउन चला जाता है। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। इसके लिए इतना ही ध्यान रखें, पशु की अच्छी देखरेख करें और तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करें। आजकल देखा जाता है कि रेबीज से निपटने के लिए क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और क्या संभावनाएं होती हैं। रेबीज एक जानलेवा घातक रोग है। इसके होने पर पशु हो या इंसान हो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपको डॉग बाइट होती है, अगर आपको कुत्ता काट लेता है जी, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन अपने को शेड्यूल कराना होता है। और सेकेंडली अपने डॉग्स को भी, जो आप पेट पालते हैं, उसको भी एंटी रेबीज के इंजेक्शन हर साल लगवाना होता है और वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई पेट बचपन से पाला है तो उसका फर्स्ट टाइम होता है, जैसे डॉग्स हो गए 3 महीने की उम्र पे पहला इंजेक्शन लगता है। फिर उसके 3 महीने बाद फिर ईयरली बूस्टर हर 1 साल बाद। उससे बचने का यही एक तरीका है। बाकी रेबीज़ के बारे में कोई नहीं है। बाकी मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बता देता हूँ। सलाइवेशन निकलना, आपने जो पेट पाला हुआ है उसके मुँह से सलाइवेशन यानी कि राल गिरना, रस्सी लूँगा और आंखें एकदम चमक खत्म हो जाना, एक साइड में भागते जाना, किसी को अंधेरे से डरना और एकदम बाइट करना, ये इसके मेन लक्षण होते हैं। जी, तो आप ये बताएंगे डॉक्टर साहब कि पालतू जो पशु हैं वो काटते हैं और ये साधारण, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। हाँ बिल्कुल, फ़र्क कुछ नहीं होता है। रेबीज़ अगर हमने कोई पेट पाला है जी, तो हम उसका वैक्सीनेशन करा लेते हैं, तो उसमें रेबीज़ के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, आपके जैसे गलियों में होते हैं, उनमें रेबीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर वो आपको बाइट करता है तो तुरंत ही आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ATS, टेटनस और एंटी रेबीज़ इसका शेड्यूल होता है। 0 डे, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 20 डेज, 90 डेज। जी, ये इंजेक्शन आपको तुरंत ही किसी भी अस्पताल में ये मुफ्त लगते हैं, जाकर लगवा लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, तो आपका कहना है कि ये रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने बहुत आवश्यक होते हैं जब पशु काट ले तो तक काट लेते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और रेबीज़ से बचाव का यही एक उपाय है। यही एक उपाय है, सेकेंडली इसका कोई उपाय नहीं है। CPN दर्शकों के लिए आपने रेबीज़ के बारे में बताया, पेट्स की बीमारियों के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।